फिर एक नए तरीके के साथ में हम लोग माध्य को हल करने जा रहे हैं। बात कर रहे थे हम लोग माध्य ज्ञात करने की विधियों की, तो 2 विधियाँ हम लोग पढ़ते हैं, एक तो प्रत्यक्ष और एक है जो अप्रत्यक्ष विधि। जहाँ प्रत्यक्ष विधि से हमने माध्य ज्ञात कर लिया, उसके बाद में अप्रत्यक्ष की एक विधि जो है, वो जो हमने काम में ले ली पग विचलन विधि, जिसमें हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड कहते हैं। और अब अगली एक और विधि एज्यूम्ड मीन मेथड हम लोग काम लेंगे और उससे हम लोग माध्य निकालने जा रहे हैं। क्या ये विधि है? क्या इसके तरीके हैं? इसको समझते हैं तो हम लोग ये कहते हैं, वही बारंबारता बंटन में हमें सारणी दे रखी है, जहाँ वर्ग दिया होगा, बारंबारता दे रखी होगी, यहाँ वर्ग है, ये बारंबारता है, इन सभी के पद बारी-बारी से दे रखे हैं। इस बारंबारता से हम लोग जो है वर्ग चिन्ह ज्ञात करते हैं। ये पीछे दोनों जो मेथड थे उसमें हमने देखा कि कैसे हम लोग वर्ग चिन्ह ज्ञात करते हैं। तो हम लोग कहते हैं निम्न वर्ग सीमा और उच्चतम वर्ग सीमा को जोड़ दिया जाए और 2 का अगर भाग दे दें, तो यहाँ वर्ग चिन्ह प्राप्त हो जाएगा। तो इसका वर्ग चिन्ह जो 1 आ जाएगा। फिर 2 और 4 का जो है 3 आ जाएगा, 5, 7, 9, 11 और ये 13। ये वर्ग चिन्ह हमें प्राप्त हो गया। यहाँ तक हमने जो है प्रत्येक विधि में हमने ये वर्ग चिन्ह ज्ञात किए हैं, यहाँ तक समस्या नहीं होगी। अब हम लोग जब कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करना चाह रहे हैं, तो ध्यान रखना कल्पित माध्य विधि में हमें जैसे पग विचलन में u ज्ञात करना था, यहाँ पे हमें d ज्ञात करना है। और d जो ज्ञात करने के लिए कल्पित माध्य d ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या होता है, यहाँ एक फ़ॉर्मूला है x माइनस a। x तो ये वर्ग चिन्ह में जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवाँ मान ये आ जाएगा। और ये जो a है, ये एज्यूम्ड मान है, जो हमने पीछे पग विचलन में भी हमने माना था। वो जो वर्ग चिन्ह से हम लोग एज्यूम्ड मान मानते हैं, यहाँ पद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 दे रखा है। तो हम लोग यहाँ ये जो बीच वाला जो मान है, जहाँ 3 ऊपर पद रह गए, 3 नीचे रह गए, तो इस 7 को हम लोग a कम्मा रख लेते हैं। और यहाँ कल्पित माध्य विधि में हमें क्या ज्ञात करना होता है? d ज्ञात करना होता है और d के लिए सूत्र होता है x माइनस a। a का मान हमने वर्ग चिन्ह से ज्ञात कर लिया, कितना आ गया 7। अब यहाँ हम लोग ये देखें कि फ़ॉर्मूला केवल ये इतना ही है, इसमें से a को घटाना है। तो हम लोग कहें 1 में से a को घटा रहे हैं और a का मान कितना ले लिया हमने 7। तो 1 माइनस 7 यानी कि 6। फिर हम लोग कहें 3 माइनस 7, ठीक है? तो यहाँ निशान माइनस का रह जाएगा। यहाँ जो है 7 में से 3 घटाएँगे, 4 रह गए और निशान माइनस का रहेगा। 7 में से 5 को घटा देंगे, निशान माइनस का रह जाएगा 2। 7 में से 7 घटाएँगे 0। फिर 9 में से 7 को घटा देंगे तो प्लस का 2, फिर आपके प्लस का 4 और प्लस प्लस का जो 6। इसको दोबारा थोड़ा समझिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें अगर ये d ज्ञात करना है तो x माइनस a ये फ़ॉर्मूला होता है। x का मान बारी-बारी से 1, 2, 3, 4, 5 ये बारी-बारी से सारे मान रखेंगे हम लोग। तो इस वर्ग चिन्ह के लिए हम लोग कहते हैं 1 में से माइनस के 7 को घटा रहे हैं हम लोग, तो माइनस के 6 बच गए। 3 में से माइनस के 7 को घटाएँगे तो माइनस के 4 बच गए। 5 में से 7 को घटाएँगे तो 2 बच गए। इस प्रकार से -6, -4, 2 +2 +4 और +6 ये हमें d का मान प्राप्त होता है। अब जिस प्रकार से पग विचलन में हम लोग FI ज्ञात कर रहे थे, वैसे ही हम लोग FI ज्ञात करेंगे। अर्थात FI का ये जो मान है बारंबारता का पहला मान d के पहले मान के साथ में गुणा होगा, तो हम लोग इन दोनों पदों को गुणा करवाएँ, तो क्या आ जाएगा माइनस का 6। फिर 4 को 2 से गुणा करवा देते हैं तो 8 और निशान माइनस का आ जाता है। फिर 2 को 1 से गुणा करवाएँगे तो माइनस के 2। 0 को 5 से गुणा करवाएँगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। 2 को 6 से गुणा करवाएँगे, 2 को 6 से गुणा करवाएँगे तो प्लस के 12। यहाँ प्लस के 8, 4 को 2 से गुणा करवा रहे हैं, फिर 6 को 3 से गुणा करवा रहे हैं तो ये प्लस के
इन प्लस वाले मानों को एक साथ जोड़ लो और माइनस वाले मानों को एक साथ जोड़ लो। तो हम लोग कहेंगे कि 6 और 8 और 2 10, 10 और 6 16 और वो भी निशान माइनस का। यहाँ हम लोग कह रहे हैं कि 12, 8, 20, 20 और 18 प्लस के 38 ये। तो यहाँ हम लोग कल्पित मध्य विधि में डी ज्ञात करते हैं। डी का जो भी मान आएगा उसको बारंबारता के मानों के साथ गुणा कर देते हैं और यहाँ एक पद 0, 0 के ऊपर वाले जो माइनस में आ जाएँगे, 0 के नीचे वाले जो प्लस में रह जाएँगे। क्योंकि ये जो अक्षय हमने ज्ञात किया, वर्ग चिन्ह जो हमने ज्ञात की, इसमें हम लोग कह रहे हैं लगातार संख्याएँ जो बढ़ रही है, बीच का एक मान जो बीच का है, जिससे कुछ पद छोटे, कुछ बड़े। अगर यहाँ पे छोटे हैं तो माइनस का निशान और बड़े हैं तो प्लस का निशान आ रहा है। अब यहाँ हम लोग ये कहें कि ये जो बारंबारता है इसको जोड़ें, जोड़ने के लिए सिग्मा का निशान Fi बराबर इन सब का योग कितना हो रहा है 20। और इसमें क्या करना होता है हमें कि सिग्मा Fi Di बराबर ये 38 और ये 16, 38 है जो प्लस के और ये 16 जो माइनस के। जब हम लोग घटाएँगे तो ये जो प्लस के 22 रह जाएँगे। फिर कि माध्य ज्ञात करने के लिए और कल्पित माध्य विधि से ज्ञात करने के अक्ष बार बराबर जो होता है a प्लस सिग्मा Fi Di बटा सिग्मा Fi। हम लोग यहाँ पे नोट कर दें कि a का मान कितना माना हमने 7, d का मान कितना है वो हमें ज्ञात करना है। d का मान इस पद से हमने इस सूत्र से हमने ज्ञात कर लिया। फिर हम लोग कहें कि सिग्मा Fi Di का मान जो आया वो कितना आ गया 22। सिग्मा Fi का जो मान है वो कितना है 20। ये मान बारी-बारी से रख देते हैं। एक h का मान देखें, वर्गांतर जो है वो कितना रह रहा है 2। हमें इस फ़ॉर्मूला की आवश्यकता है। इस फ़ॉर्मूला में a का मान एज्यूम्ड मान जो हमने 7 माना है, वो आ जाएगा। सिग्मा Fi Di का मान जो है प्लस के 22 आए हैं और सिग्मा Fi का मान है जो 20। तो a का मान कितना 7, Fi Di का मान जो है 22 और बटा में Fi का मान जो है 20। जब हम लोग 20 का 22 में भाग देते हैं, तो यहाँ पे मान आ जाता है 1.1। इसे हम लोग 1.1 को 7 से गुणा करवाएँगे, तो ये आपके मान आ जाएगा 8.1 और ये जो 8.1 है, यही अपना मध्य मान है। मध्य जो हम लोग जो ज्ञात करना चाह रहे हैं, वो x बार बराबर 8.1। एक बहुत सरल सा मेथड जहाँ पग विचलन विधि में हम लोग u ज्ञात करते हैं और कल्पित माध्य विधि में d ज्ञात करते हैं और यहाँ पे जो माध्य का मान आया, वो 8.1 है।